हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रिया है। जैसे ही मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म हुई थी, घर में मेरी शादी की बात शुरू हो गई। हर रोज नए लड़के की तस्वीर या कोई नया लड़का देखने आता था। ओफो, थक गई थी मैं इन सब बातों से। ये भी कोई शादी की उम्र थी भला? अभी तो सिर्फ 25 की ही थी मैं। अभी तो खेलने कूदने के दिन थे मेरे यार। खैर, मैं सारे लड़कों को रिजेक्ट करती जा रही थी। मेरे घर वाले वो भी परेशान हो गए थे मुझसे। एक दिन तो उन्होंने ये भी कह दिया था कि कोई लड़का हो तेरी नज़र में तो बता दे, हमें उसी से शादी करा देंगे तेरी। मैंने मना कर दिया। मेरे मन को मोह के ले जाए ऐसा ना मुझे अभी कोई मिला। ऐसा नहीं था मेरा कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना था। बने थे यार, 2 बने थे, पर साले दोनों पकाऊ थे। पहले तो बड़े अच्छे बनते थे, पर उनके साथ रहकर पता चला कि ये साले तो बहुत ही बड़ी भाइया चिरांद हैं। उनके साथ कभी वो वाली खुशी नहीं मिली मुझे जो मिलती है यार। कैसे कहूँ, हाँ, सुकून नहीं मिलता था मुझे उनके साथ। खैर, ये सब बातें तो पुरानी थी। अब नई बात पर आ जाते हैं। मेरी शादी की बात पर तो घर वालों ने लाख कोशिशें कर ली, पर ऐसा कोई ना ढूंढ कर ला पाए जो मेरे मन को भा जाए। मैं अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी, इसलिए मुझ पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। मुझे बड़े ही लाड प्यार के साथ पाला गया था। 1 साल हो गया, पर मेरी पसंद का कोई लड़का नहीं मिला। इस बीच मेरी 2 पक्की सहेलियाँ थी, उनकी भी शादी हो गई। निधि और पूनम ये नाम थे। पता नहीं क्या जल्दी थी कमीनियों को शादी की। अब तो वो भी मुझे पकाने लगी थी। अपने देवरों के रिश्ते मेरे पास ला लाकर इन सब से मैं तो बड़ी पक गई थी यार। कुछ दिन और ऐसा चलता तो पगला उगला जाती। पता नहीं लड़की की शादी की इतनी चिंता क्यों रहती है घर वालों को, और चिंता को चिता बनाने का काम करते हैं ये रिश्तेदार। हाय राम, लड़की की इतनी उम्र होती जा रही है, कैसे होगी इसकी शादी? कहीं बिना शादी की ना रह जाए। जो मिल रहा है उसे ही कर दो। अरे, जो मैं रिश्ता लाई थी उसमें क्या कमी थी? हम भी देखेंगे कौन सा राजकुमार आता है इसे ब्याने हूँ। और भी ना जाने पता नहीं क्या क्या इनकी बकवास है। अबे, अपने घर में देखो, अपने बच्चों को देखो। दूसरे के घर में नजर रखने की और सलाह देने की क्या चुल है यार। पर मेरे माँ बाप को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, या पड़ता भी था तो उन्होंने मुझे तो कभी महसूस नहीं होने दिया। एक दिन मेरे मामा जी अचानक आधम के अपने साथ एक लड़का लेकर, वो लड़का मामा के किसी अजीज दोस्त का बेटा था। मामा के यहाँ किसी पार्टी में देखा था, तभी से इश्क कर बैठे थे वो भाई साहब हमसे। उसका नाम था मोहित। नाम की तरह ही मोहित कर देता था दूसरों को। मैं तो नहीं हुई थी। घर वालों को तो आते ही उसने मोहित कर दिया था। हर कोई उसकी तारीफ ही कर रहा था। लड़का ऐसा है वैसा है। वैसे था तो बंदा स्मार्ट, पर मुझसे कम था। मेरे पूरे स्कूल और कॉलेज में मुझसे सुंदर कोई लड़की नहीं थी। कोई भी खूबसूरती की प्रतियोगिता होती थी उसे मैं ही जीती थी। और हाँ, अगर ऐसा ना होता ना तो ये लल्लू मेरे मामा जी के साथ रिश्ता लेकर ना टपकता। वो 3 दिन रुके थे, फिर चले गए। इन 3 दिनों में मैं मोहित को थोड़ा बहुत ही जान पाई थी, क्योंकि उस बेवकूफ को मेरे घर वालों से ही फुर्सत नहीं मिली थी। उसे शायद ये लगता था प्रिया के घर वालों को पटा लो, प्रिया अपने आप पट जाएगी। ऐसा मैं खुद नहीं कह रही, ये उसने बाद में मुझे बताया था। 3 दिन बाद मामा जी 2 दिन का वक्त देकर चले गए, और ये भी कह गए 2 दिन बाद हाँ ही सुनने आऊँगा। उस रात मम्मी पापा ने मुझसे पूछा लड़का कैसा लगा, बात पक्की कर दें। मैं झल्ला पड़ी उन पे। मम्मी, कोई भी ऐसे कहीं देखकर मुझे पसंद कर लेगा और रिश्ता लेकर घर आ जाएगा तो क्या हर किसी से शादी कर दोगी मेरी? मम्मी बोली, प्रिया बेटा, ऐसी बात नहीं है। तूने देखा नहीं मोहित कितना अच्छा लड़का है, और दूसरी बात तेरा मामा रिश्ता लेकर आया है। अगर उससे मना करेंगे कितना बुरा लगेगा उसे। मैं बोली, ये सब बातें आप जानो, मुझे नहीं करनी उस मोहित वोहित से शादी। और मैं पाँव मारती हुई अपने कमरे में चली गई। 2 दिन बाद मामा का फोन आया और मम्मी ने उन्हें सब बता दिया कि प्रिया को लड़का पसंद नहीं आया। जब मामा ने पूछा लड़के में कमी क्या है, तो मम्मी एक पल के लिए तो खामोश हो गई,
फिर अगले पल बोली, ये तो तू अपनी भांजी से ही पूछना, हमें तो लड़का पसंद था, उसे ही पसंद नहीं आया। थोड़ी बहुत बातें और हुई उनमें और फोन मम्मी ने रख दिया। मम्मी बता रही थी तेरा मामा गुस्सा हो गया है। मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उस दिन रात को मुझे किसी अनजान नंबर से मैसेज आया कि हाय प्रिया कैसी हो। मैंने कहा मैं ठीक हूँ, आप कौन और मेरा नंबर कहाँ से लिया। उस तरफ से मैसेज आया, अरे पहचाना नहीं, मैं मोहित, उस दिन आपके मामा के साथ आया था रिश्ता लेकर, कुछ दिन रुका भी था आपके यहाँ। मैंने कहा ओह तो आप हो, कैसे मैसेज किए बताइए। वो बोला अगर आपके पास अभी थोड़ा खाली वक्त हो तो क्या मैं आपसे फ़ोन पर बात कर सकता हूँ। कुछ देर सोचने के बाद मैंने मैसेज किया हाँ ठीक है। फिर उसकी कॉल आती है मुझे, हेलो प्रिया जी। हाँ जी बोलिए। आपके मामा जी बता रहे थे कि आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया। हाँ ठीक कह रहे थे वो, क्या मैं वजह जान सकता हूँ आपके इनकार की। ऐसे हर कोई रिश्ता लेकर आएगा तो मैं सबको हाँ कर दूंगी क्या। बात तो आपकी ठीक है। अच्छा हम सबर ना सही मैं आपका दोस्त बन सकता हूँ क्या। मैं बोली क्यों, क्यों बनना है मेरा दोस्त। वो बोला मुझे आपको जानना है पर मुझे आपको नहीं जानना ना। वो बोला इतनी बेरुखी अच्छी नहीं होती और आप पर तो बेरुखी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं बोली अच्छा तुम्हें बड़ा पता है। वो बोला बड़ा ही तो पता करने के लिए दोस्त बनना चाहता हूँ आपका, प्लीज हाँ कह दीजिए ना प्रिया जी। मैं वादा करता हूँ आपको मैं एक बहुत अच्छा दोस्त बनकर दिखाऊंगा। वो बहुत प्लीज प्लीज करने लगा। फिर आखिर में मैंने उसे हाँ कह दी और उसे कड़े शब्दों में समझा दिया दोस्ती की हाँ की है, शादी को नहीं, और दोस्ती से आगे की सोचना भी मत, हाँ कभी नहीं। इससे आगे थोड़ी बहुत बातें हुई। फिर मैंने सोने जाना है बोल के फोन रख दिया। कुछ अजब सा ही था लड़के में, क्या था भगवान ही जाने। खैर धीरे धीरे हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए और सारा दिन हमारी फोन पर बातें होने लगी। हम हर हफ्ते मिलते भी थे। मुझे धीरे धीरे मोहित से लगाव होने लगा था और मोहित साहब तो शुरू से ही इश्क में थे हमारे। मोहित मेरी हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखता था। अगर मुझे इत्तू सी भी चोट लग जाती तो वो भागा भागा मुझे देखने आ जाता था। जैसा मैं जीवन साथी चाहती थी वो कुछ कुछ मुझे ऐसा ही लगने लगा था। एक बार मेरी स्कूटी से एक्सीडेंट हो गया था। किसी कार वाले ने मुझे पीछे से टक्कर मारी थी। मैं 3 दिन तक अस्पताल में एडमिट रही थी और वो पागल भी मेरे चक्कर में तब तक ही अस्पताल में रहा था जब तक मैं घर वापस ना आ गई। मुझे समझ नहीं आता था भला इतनी केयर भी कोई किसी की कर सकता है। मेरा कभी मूड खराब होता तो मैं अपना सारा गुस्सा उस पर उतार देती और वो हंसता हुआ मुझसे बस सुनता रहता। मेरी आंखों में आंसू देखता तो तब तक जोकरों वाली हरकतें करता रहता जब तक मैं हंस ना देती। घर वाले मेरी और उसकी दोस्ती से बहुत खुश थे। उन्हें लगता था हम दोनों के बीच प्यार वाला सीन चल रहा है। मोहित मेरे साथ मम्मी पापा का भी पूरा ख्याल रखता था। पापा को कोई दिक्कत होती थी तो पापा उसे ही बुलाते थे और वो बेचारा भी भागा भागा चला आता था। अब तो मुझे भी दोस्त से ज्यादा लगने लगा था। वो शायद मुझे उसमें अपना हमसफर दिखने लगा था। एक दिन हम एक पार्क में बैठे हुए थे। मैंने मोहित से पूछा मोहित तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद हैं। वो बोला कैसी भी नहीं, बताओ ना यार मुझसे क्या छुपाना। वो बोला तुम बुरा मान जाओगी। मैं बोली नहीं मानूंगी, बताओ। वो बोला प्रॉमिस। मैं भी बोली हाँ बाबा प्रॉमिस। प्रिया मुझे तुम्हारी जैसी लड़कियां पसंद हैं। मैं बोली मेरी जैसी या मैं ही। वो एकदम झेप गया और नजरें नीची कर ली। मैं हंसने लगी। फिर वो बोला मेरी छोड़ो, तुम्हें कैसे लड़के पसंद हैं। मैं बोली कैसे भी नहीं, कैसे तो होंगे ही, बताओ ना। मैं बोली बता दूं। वो बोला हाँ प्लीज। मैं बोली मुझे तुम पसंद हो। वो बोला तुम मजाक कर रही हो। मैंने कहा नहीं मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूँ मोहित। मैंने तुम्हें पहली नजर में ही पसंद कर लिया था पर तुम मुझसे ज्यादा बातें ही नहीं कर रहे थे तब, और मैं तुम्हें तब जान भी नहीं पाई थी, इसलिए मैंने शादी को मना कर दिया था। तब उसने बताया कि मुझे लगा था अगर तुम्हारे मम्मी पापा को इम्प्रेस कर लूंगा तो तुम शादी को हाँ कर दोगी। मैं उसे चल डफर करके हंसने लगी। उस दिन पहली बार उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला प्रिया आई लव यू। मैंने भी आई लव यू टू मोहित में जवाब दिया। मैंने उसे भी बता दिया कि तुम्हारी मेरी जिंदगी में आने से पहले 2 बॉयफ्रेंड भी थे
पर मैंने कभी अपनी मर्यादा का दायरा नहीं तोड़ा। पता नहीं कैसे सब बन गए थे वो उल्लू मेरे बॉयफ्रेंड। वो मेरी बातें सुनकर हंसने लगा। मैंने उससे पूछा, तुम्हारी जिंदगी में कोई थी मुझसे पहले? वो बोला, नहीं प्रिया, तुम ही मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। मैं ये सब बातें उससे इसलिए कह रही थी कि मैं नहीं चाहती थी कि हम दोनों के बीच कोई राज रहे। तो वैसे हम दोनों की कहानी शुरू हुई। इन सब बातों के बाद हम दोनों और भी करीब आ गए थे। ना जाने ये सफर कब हसीन बनता चला गया। जो कल तक कुछ ना था, आज वही मेरा रवि बनता चला गया। सब कुछ खुशनुमा सा हो गया था। लगता था मोहित के आने से जिस चीज की कमी सी लगती थी वो पूरी हो गई थी। इस बीच हम दोनों ने ही शादी की बात घर पर कह दी। मेरे मामा जी तो बहुत खुश हुए। उनकी इच्छा जो पूरी होने जा रही थी। इन सब बातों में 1 महीने के अंदर हमारी सगाई हो गई और उसके 1 हफ्ते बाद शादी का मुहूर्त निकला। घर में सब बहुत खुश थे और मैं भी। शादी का दिन भी धीरे धीरे करीब आने लगा। इस बीच ऐसा कुछ हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। शादी से 2 दिन पहले की रात को मामा जी का फोन आया कि मोहित को पुलिस पकड़ कर ले गई है, तुम सब जल्दी थाने आ जाओ। हम सब तो घबरा ही गए, ये क्या हो गया। और वो भी शादी से 2 दिन पहले। हम सब भागे भागे थाने पहुंचे। थाने पहुंच के जो बात पता चली उसे सुनकर तो मेरे पांव के तले जमीन ही खिसक गई। पुलिस मोहित को बलात्कार के जुर्म में पकड़ कर लाई थी। मैं लॉकअप में मोहित से मिलने गई। मुझे देखते ही उसने नजरें झुका ली। मैंने उससे पूछा, क्या है मोहित ये सब जो पुलिस वाले कह रहे थे वो सच था क्या? मोहित बोला, मुझे झूठे केस में फंसाया गया है, ये सब केस झूठा है। मैंने मोहित से कहा, ऐसे कोई किसी को नहीं फंसाता, सच सच बताओ मोहित क्या बात है? दरअसल हुआ यह था, मोहित 1 महीने पहले दोस्तों के साथ शिमला घूमने गया था। ये सब 6 लोग थे, 3 लड़के और 3 ही लड़कियां। ये सब कॉलेज के वक्त के दोस्त थे। हुआ है कि मोहित ने वहां ज्यादा शराब पी ली और मौज मस्ती या शराब के चक्कर में इसकी दोस्त जिसका नाम नेहा था उसके साथ मोहित के वहां पर शारीरिक संबंध बन गए। वहां तो उस लड़की ने होता है चलता है करके बात खत्म कर दी। पर उसे जब पता चला मोहित की सगाई हो चुकी है और कुछ ही दिनों में शादी है, उसने मोहित से शादी न करने को मतलब मुझसे शादी नहीं करने को कहा। पर मोहित ने उससे साफ कह दिया, मैं शादी तो प्रिया से ही करूंगा। फिर वो मोहित को उस रात की दुहाई देने लगी कि तुमने मेरा फायदा उठाया, तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। पर मोहित ने तब भी उसकी बात नहीं मानी और उसने फिर मोहित को झूठे बलात्कार के केस में फंसा दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। दोनों में संबंध अपनी मर्जी से बने थे और मोहित तो मुझसे ये भी कह रहा था कि ये सब नेहा की चाल है, नेहा ने ही ज्यादा पिलाई थी मुझे और उसने इसका फायदा उठाया था। उसकी बातें सुनने के बाद मैं घर आ गई। मेरी तो एक ही पल में दुनिया खत्म हो गई थी। जो इंसान मुझे कल तक अपना हमसफर लगता था आज उससे ही मुझे नफरत होने लगी थी। घर पर तो एकदम मातम जैसा माहौल हो गया था। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। जैसे तैसे वो रात कटी। अगले दिन सुबह होते ही मैं नेहा के पास गई सच जानने। वो तो यही कहने लगी कि मोहित ने मेरे साथ जबरदस्ती की थी। मैंने उससे कहा, तूने तब ही क्यों नहीं पुलिस में मोहित के खिलाफ शिकायत कर दी थी? तुझे 1 महीने बाद ही क्यों याद आया कि मोहित ने तेरे साथ जबरदस्ती की थी? वो बोली, उस वक्त मैं बहुत डर गई थी और ना जाने क्या क्या मनगढ़ंत कहानियां मुझे सुनाने लगी। मैं उसकी बातों से तो समझ गई थी कि ये झूठ बोल रही है। फिर भी मैंने उससे सच जानने के लिए कहा, तुम अपनी शिकायत वापस ले लो, तुम जितने पैसे बोलोगी मैं तुम्हें दे दूंगी। वो बोली, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। काफी बहस के बाद वो बोली, तुम मोहित से रिश्ता तोड़ दो अगर और ये वादा करो कि मेरी शादी मोहित से करवाओगी तो मैं अपना केस वापस ले लूंगी। मैंने उससे कहा, मैं तोड़ दूंगी मोहित से रिश्ता, प्लीज एक केस वापस ले लो। उसने कहा, ठीक है मैं आज ही केस वापस ले लूंगी। मैं मोहित से मिलने थाने गई और उसे सब बता दिया और उससे ये भी कह दिया कि तुम्हें नेहा से शादी करनी होगी। वो बोला, चाहे सारी उम्र जेल में सड़ना पड़े मैं उससे शादी नहीं करूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ प्रिया। मैं बोली, अगर मुझसे प्यार करते तो उस रात नेहा के साथ वो सब ना करते और बस इतना बोल के वापस आ गई।
शाम को पता चला मोहित थाने से वापस आ गया है। नेहा ने अपना केस वापस ले लिया है। उस रात मोहित मेरे घर आया मुझसे मिलने, पर मैंने उसे मिलने को मना कर दिया। एक बार मेरी बात तो सुनो प्रिया, बोलता रहा। मैंने उसकी एक ना सुनी और वो वापस चला गया। उस रात मैं बहुत रोई। हे भगवान, ये क्या कर दिया था तूने? एक पल में ही मेरी सारी खुशी ही छीन ली थी। मैं तो सिर्फ अपने खुदा से इतना ही कहती कि ए खुदा, मत आजमा इतना कि एक आजमाइश बन जाऊं। इश्क खुदा है मेरा, ऐसा ना हो अपने खुदा से ही रूठ जाऊं। सब खत्म हो गया था। शादी की तैयारियां, शादी का जश्न सब मातम में बदल गया था। अगर मोहित मुझे जब से ये सब हुआ था तो शायद मैं उसे माफ कर देती, 2-4 दिन नाराज रहती पर मान जाती। पर अब कैसे मानूं, मैं कैसे समझाऊं खुद को? बेशक मोहित ने नेहा का बलात्कार नहीं किया था, बेशक ये सब दोनों के बीच नशे में हुआ था, पर बलात्कार तो हुआ था ना मेरे विश्वास का, मेरे प्यार का। जिस इंसान को मैं अपना जिंदगी का हम सफर मानती थी, वो 2 कदम साथ चल के ही लड़खड़ा गया था। उसने मुझे कुछ बताना बेहतर नहीं समझा। वो तो सब कुछ छुपा कर चल रहा था। अगर नेहा उस पर केस नहीं करती तो क्या वो मुझे सब सच बताता? नहीं। और इतनी भी क्या पी ली थी उसने कि सही गलत सब भूल गया था। नेहा बहक गई थी, पर मोहित तो समझ सकता था। अगर उसकी जगह मैं ऐसा करती तो क्या वो मुझे माफ करता? नहीं। उसकी नज़र में तो मैं चरित्रहीन हो जाती और मुझसे प्यार करना उसके लिए गुनाह हो जाता। मेरे पापा और मेरे मामा दोनों मोहित की ही पैरवी कर रहे थे कि लड़का अच्छा है, हो जाती है जवानी में गलती। ऐसे वक्त में बस एक मेरी मम्मी ही थी जिन्होंने मेरा साथ दिया कि बेटा जो तुझे सही लगे वो ही करना, ऐसा कोई काम न करना जो जिंदगी भर का अफसोस रह जाए। मैं तेरे साथ हूँ बेटा। मेरी मम्मी के इन ही शब्दों ने मुझे उन हालातों में लड़ने की शक्ति दी। अगले दिन फिर मोहित आया, पर इस बार मामा जी के साथ आया था मुझे समझाने, पर तब भी मैंने किसी की नहीं सुनी और मैंने मोहित से रिश्ता तोड़ दिया। हाँ, तकलीफ बहुत हुई, पर बात मेरे आत्मसम्मान की थी। अगर नेहा को कैसे भी अलग करके मैं मोहित से शादी कर भी लेती तो जिंदगी भर मैं उन बातों से असहज होती रहती। कुछ दिनों बाद पता चला मोहित नेहा की शादी हो गई। एक दिन मैं मॉल गई थी, वहां मोहित का वही दोस्त मिला जो उसके साथ उस ट्रिप पर गया था। उसने बताया कि नेहा ने जानबूझकर मोहित को फंसाया था, वो कभी सुखी नहीं रहेगी ऐसा करके। हाँ, उस रात उन दोनों में संबंध जरूर बने थे, पर वो सब नेहा की चाल थी। उसी ने मोहित को ज्यादा पिलाई थी और वो सब करने के लिए बहकाया था। नेहा कॉलेज के समय से मोहित से प्यार करती थी, पर मोहित उसे दोस्त की तरह ही मानता था। उस रात नेहा ने घिनौनी चाल चली थी। प्रिया, मोहित ऐसा लड़का नहीं है, तुमने उसे गलत समझा। मैंने उससे कहा अगर वो सच्चा होता तो अगले दिन मुझे सब कुछ साफ साफ बताता, पर उसने ऐसा नहीं किया और उसका खुद पर इतना भी काबू नहीं कि उसे कोई भी शराब पिला दे और वो उसके साथ संबंध बना ले। जितनी गलती नेहा की थी उतनी ही मोहित की भी। अगर मोहित की जगह मैं ऐसा करती तो क्या मोहित मुझे माफ कर देता? मेरे इन सवालों का मोहित के दोस्त के पास कोई जवाब नहीं था और वो नजरें नीचे करके वहां से निकल गया। ये समाज पुरुष चाहे जो भी करे उस पर सवाल नहीं करता। पुरुषों की सब गलतियां भी माफ होती हैं और हम महिलाओं की एक छोटी सी गलती भी पाप होती है। पर मैंने इस जमाने की रीत को तोड़ा और मोहित को माफ नहीं किया। खैर, कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया और मम्मी पापा फिर लग गए मेरे लिए कोई अच्छा लड़का देखने में। जिंदगी किसी के आने जाने से नहीं रुकती, ऐसी ही मेरी भी नहीं रुकी। बस दिल कभी कभी दिमाग से एक सवाल कर देता था, क्या वो हमसफर था? और दिमाग हमेशा यही जवाब देता था, नहीं, वो तेरा हमसफर नहीं था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।